बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 81 करने जा रहे हैं। आज दिनांक 3 फरवरी 2021 है। ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित यानी चैप्टर नंबर 13 पे आधारित है। ये वर्कशीट संख्या 44 की पुनरावृत्ति है। 44 इसमें जो बात किया गया है, लंबवृत्तीय शंकु यानी ये आकृति शंक्वाकार है। आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो याद होनी चाहिए। पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसमें आप ये नीचे आधार की त्रिज्या को आर कहेंगे, ये ऊंचाई है एच कहेंगे, ये एल कहेंगे। और आपको ये एल तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाता है, ये आर त्रिज्या कहलाता है। ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगा करके तिर्यक ऊंचाई यदि निकालेंगे तो एल बराबर में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालेंगे। अब बात आता है जो कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, जहां पे एल तिर्यक ऊंचाई है, आर त्रिज्या है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये और नीचे की जो वृत्ताकार पट्टी है, आधार है, उसका क्षेत्रफल यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जहां पे चाहें तो पाई आर कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इधर से बचेगा एल, इधर से बचेगा आर, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल। ये फॉर्मूला है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। आइए अब प्रश्नों पे आधारित हम सवाल देखते हैं। इसमें जो वर्कशीट 81 में जो दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सही उत्तरों का चयन कीजिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक सही आंसर है। अब देखिए, यहां पे दिया हुआ है, कह रहा है आप एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी ये पहले देखें। त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा यानी 5 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है यानी एल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है आप इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था एच बराबर में व्हाट। तो देखिए, यहाँ पे आपको आर दिया हुआ, एल दिया हुआ और एच निकालना है। तो हमने अभी देखा था फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था। तो एल का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, और बराबर में एच का स्क्वायर नहीं पता, और आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इधर आके 25 हो जाएगा, तो बराबर में एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 बराबर में एच स्क्वायर। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो ये पहला का ए आंसर आ गया। अब बात करते हैं दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में कह रहा है आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई है, आधार की त्रिज्या दी गई है, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी ये क्रॉस हो गया। दूसरे सवाल में आपको तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है, एल बराबर कह रहा है, एल बराबर में दिया हुआ है 7, और ऊंचाई दिया आधार की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है 2। तो लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल, तो यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसका ज्ञात करना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या होगा, पाई आर एल
तो पाई आर एल यानी पाई हो गया 22/7, आर आपको दिया हुआ है 2 और एल दिया हुआ है 7, 7 से 7 गया तो 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो 44 मीटर स्क्वायर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर में 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर दिया हुआ है 13। अब कह रहा है लंब वाले लंब वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले क्या होगा, पाई आर एल, तो इसका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला बताया था पाई आर और कॉमन एल प्लस आर। तो यहाँ पाई है 22/7 और आर की वैल्यू दिया हुआ है 7, आर की वैल्यू दिया हुआ है 7 और एल प्लस आर, एल दिया हुआ है 13 और प्लस 7। तो इसको करेंगे तो 7 से 7 कट गया तो 22 इधर बचा, 13 7 20। तो 22 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई तो होगा 440 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल जो चौथा दिया हुआ है उसमें कह रहा है आपसे जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालिए। तो वहां पे आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होगा। आधार वृत्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये 22/7 और आर के बदले दिया हुआ 3.5, त्रिज्या है 3.5 इंटू 3.5। इसको यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 और 35 को हटाते 35/10, डेसिमल को हटाते हैं 35/10। तो 7 पंचे 35 और 5 दूनी 10 और ये इससे करेंगे 11, 11 को 35 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 385 और 10 है नीचे तो एक अंक बाद डेसिमल आ जाएगा। तो यानी ये हुआ इसका आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहा है जो कि ये एक आकृति है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे इस आकृति में ये व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एच दिया हुआ है तो एल निकाले, ये एल दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है तो एल निकालना है। एल का फॉर्मूला आपके पास है, क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, इकट्ठे कर लेते हैं, और 7 का स्क्वायर 49। तो यदि इसको जोड़ते तो 625 होता है, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है। तो एल का वैल्यू आ गया आपके पास 25। तो आधार का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, तो वही पाई आर स्क्वायर, तो यानी 22/7 और ये 7 है तो 7 गुने 7, इसको करेंगे तो क्या होगा, 22 को 7 से करें तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आधार का क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, तो यानी पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है 7 और एल की वैल्यू आ गया 25। तो इससे करेंगे तो 22 को 25 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 550। तो इसका ये आ गया 550 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आधार का क्षेत्रफल और ये दोनों जुड़ जाएगा, 550 प्लस 154, जिसको जोड़ते हैं तो होता है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, रजक ने एक मोटे कागज की शीट का प्रयोग करके शंकु की आकार की टोपी बनाई। तो शंकु की आकार की टोपी बनाई जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आर बराबर में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले एच दिया हुआ है तो एल निकालना होगा। तो एल बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64, और प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हम करते हैं तो 100। तो ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो आपके पास एल निकल गया। तो कागज का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई को या तो पाई की वैल्यू लिख लें, या पाई रहने देता है तो पाई भी रहने दे सकते हैं। ये हो गया, आर है 6 और ये है 10, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 60 पाई भी लिख सकते हैं, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं या इतना भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7वां दिया हुआ है आपको, एक शंक्वाकार टोपी जिसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। तो यानी आधार का व्यास, तो एच बराबर में आधार का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, 2 गुने त्रिज्या 2r। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 2r। या अ, तो तिर्यक ऊंचाई कह रहा है, ये दिया हुआ है 7√5। तो अब तिर्यक ऊंचाई एल बराबर में क्या होता है, एल बराबर में होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है, एच के बदले में आप लिख सकते हैं 2r का होल स्क्वायर, और आर के बदले में दिया हुआ है आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, 5 आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं √5r। और प्रश्न से ये बराबर में है 7√5, तो यानी √5r, √5r इजकल टू हो गया 7√5। तो ये 5 से 5 कट गया तो r बराबर हो गया 7। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 2r रखेंगे, 2 गुने 7 यानी 14। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास आर है, एल दिया ही हुआ है, ये दिया ही हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, और आर की वैल्यू 7, और ये दिया हुआ 7√5। तो अब 7 से 7 चला गया, 22 को 7 से गुणा कर लें तो कितना होगा, 154√5, 154 और √5, 154 √5, ये और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा 8वां, एक शंक्वाकार टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4526 मीटर स्क्वायर। प्रयोग में आए कैनवास का मूल्य 17 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो कैनवास का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ही करना है, इसमें मुझे लगता है कुछ छूट गया है, कुछ और भी पूछना चाह रहे थे लेकिन छूट गया। अब छूट गया तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो ये इसको इससे गुणा कर लें, ये इसका कुल व्यय हो जाएगा। टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और 1 मीटर में
1 वर्ग मीटर में आपको 17 रुपये लगता है, तो इसको आंसर आ जाएगा कुल खर्च 45। 4526 को 17 से गुना कर ले तो ये आपका आ जाएगा जो आंसर होगा 7,000 मतलब 76,942 रुपये आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9th सवाल है, शंकु के आकार की एक गुंबज का तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ तिर्यक ऊंचाई L दिया हुआ है 25 और व्यास तो R बराबर हो जाएगा इसका आधार, R बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर 14 मीटर। अब कह रहा है इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, तो पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले पाई आर एल, तो क्या हो जाएगा 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास है 14 का आधा है, तो ये हो जाएगा आर जो 7 है और 25, इसको 7 से इसको किए तो 550 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 100 वर्ग मीटर पे 210 रुपया लगता है, तो लिखिए चूंकि 100 मीटर स्क्वायर की सफेदी में व्यय बराबर में दिया हुआ है 210 रुपया 210 रुपया, तो 1 मीटर में इसको हम क्या करेंगे 210 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसी तरह 550 का निकालना है तो बराबर में आएगा 210/100 गुने 550, तो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 21 को 55 से करेंगे गुना तो आएगा 1155, यानी 1,155 रुपये आएंगे ये खर्च। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की, इसकी आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे 10 टोपी बनाने में कुल कितने कैनवास कितने गत्ते लगेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये H दिया हुआ है, यहाँ पे जो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे आपको इसमें H दिया हुआ है और R दिया हुआ है। H दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर 24 और ये दिया हुआ है 7, तो आपको ये निकालना होगा L बराबर में आपको पता है जो कि H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा, तो ये होगा 24 का स्क्वायर 476 प्लस 49 625 हो जाता है, तो ये 25 का स्क्वायर है, तो L का 25। अब कह रहा है जो कि एक का जो एक टोपी बनाने में जो गत्ते लगेंगे तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी पाई आर एल बराबर में 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास आ गया 7 और एल दिया हुआ है 25, चाहे तो इकट्ठा गुना कर ले, नहीं तो ऐसे भी रख सकते, तो ये आ गया आपको 550। तो एक को बनाने में 550 लग रहा है, तो 10 बनाने में कितने लगेंगे? 10 बनाने में लगेंगे 550 को 10 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 से, यानी 5,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसको मीटर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में ये हो गया। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। 11वां दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी आधार कैसा होगा पाई आर स्क्वायर बराबर में 9 पाई, तो पाई से पाई कट गया तो आर बराबर में क्या हो जाएगा 3। अब ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कह रहा है जो कि शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है
शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, 4, और ये निकल गया आपका 3, तो एल निकालना है पहले। एल बराबर क्या होगा, 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 हो जाता है। अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 जो होगा 5 आता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहले आपको पता है, पहले लिखवाया था तो नहीं याद है तो फिर भी देखिए, पाई पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आधार और इसका क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई कॉमन, आर कॉमन और एल प्लस आर हो जाता है। तो यहाँ पे पाई यदि लिखना चाहें तो पाई के रूप में भी लिख सकते, नहीं है तो आप 22/7 भी कर सकते हैं। और आर की वैल्यू आपके पास 3 है, और ये कितना हो जाएगा 5, आपके पास कितना आया था, ये आया था 5, और ये 5 और प्लस आर 3, 8, तो इसको गुना करेंगे तो जो आएगा पाई, इसको चाहे तो पाई के रूप में भी रख सकते हैं, तो पाई के रूप में रहने देते हैं इसको, और वैसे निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 5, 3, 8 को 3 से किए, 8 त्रिक 24 पाई, 24 पाई आ जाएगा इसका आंसर। चौबीस पाई। अब 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ये, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 12वें सवाल के लिए मैं स्पेस बना रहा हूँ। और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी पाई आर एल बराबर में दिया हुआ है आपके पास 48, और एल बराबर दिया हुआ है 4, तो पाई और आर 48 पाई था, तो पाई से पाई कट गया, और आर एल, आर और एल के बदले हमारे पास है 4 और बराबर में 48, तो ये 4 से 12 चौक 48 होता है, तो आर की वैल्यू आ गया 12। ठीक है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का वर्कशीट खत्म। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।